हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर सिद्धार्थ शाह के हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बेसिकली है ना, बारिश अभी बढ़ी और उसके बाद डेंगू के केसेस बहुत सारे बढ़ने लगे हैं और जनरल पब्लिक के माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, अनआंसर्ड क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सारवार चालू की हमने और हम गए थे 1.5 लाख 1 लाख प्लेटलेट के साथ और अभी शायद 15,000 प्लेटलेट हो गए, 8,000 प्लेटलेट हो गए। सारवार चल रही है और फिर भी प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं। शुरुआत में तो बुखार बहुत आया, बुखार बहुत अच्छा हो गया है, बट प्लेटलेट बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ऐसे टॉपिक के, मतलब जो एपिडेमिक होता है डेंगू का, तब सभी घर परिवार वाले कंफ्यूज होते हैं, उसके बारे में जानेंगे विद साइंटिफिक एविडेंसेस और विद ट्रू नॉलेज। सो क्या क्या हमें केयर करनी चाहिए डेंगू जब हो रहा है हमारे परिवार में किसी सदस्य को, और हम क्या क्या नॉलेज अप्लाई करके उसकी रिकवरी को और ज्यादा अच्छी तरीके से रिकवरी ला सके और रिकवरी को और फास्ट कर सके। सो फ्रेंड्स, आइए हम डेंगू के जो नॉर्मल साइकिल है, जिसको मैं बोलता हूँ डायमंड सेपेड कर्व, डेंगू की रिकवरी का डायमंड सेपेड, मतलब डायमंड सेपेड कर्व, उसके बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो में। आइए फ्रेंड्स, जैसे ये डायमंड मैं बना रहा हूं अभी, ये कोई साइंटिफिक बुक में भी नहीं है या आपको समझो कोई डॉक्टर भी नहीं समझा पाएगा, बट ये मैंने पूरा बनाया है जस्ट एंड जस्ट जनरल पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए। मतलब ये कोई रूल नहीं है, बट जनरल पब्लिक समझ पाए डेंगू क्या है और क्या कर रहा है, उसके लिए हम जस्ट ये डायमंड सेपेड कर्व के बारे में आज समझेंगे। समझो, मुझे पहला बुखार आज आया, ये बुखार का स्टार्टिंग है जिसको हम फीवर भी बोलते हैं। तो उसके शायद 2 या 7 दिन पहले मुझे मच्छर ने काटा हुआ होगा। मच्छर ने काटा, उसके बाद उतना इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, उसके बाद उसकी इफेक्ट आना शुरू होती है। तो शुरुआत के 5 से 7 दिन शायद बहुत भारी बुखार के जाते हैं। वो बहुत भारी बुखार कैसा रहता है, मतलब कितना भी पैरासीटामोल की गोली खा लो या पैरासीटामोल के इंजेक्शन दे दो, फिर भी बुखार चालू ही रहता है। और वो बुखार को कंट्रोल करने के लिए मैं दर्दी को बोलता रहता हूँ 3P पे आप ध्यान दो, पैरासीटामोल, पानी और पोता रखना। मतलब हम जो ठंडे पानी के पोते रखते हैं शरीर पे, जिसको कूलन वाटर, सो उससे भी आउटसाइड बॉडी का टेम्परेचर आप कम कर दो पोते से, तो इनसाइड बॉडी का टेम्परेचर भी कम रहेगा। पानी, पपीता, पैरासीटामोल और पोता, ये सब चीजें के साथ आप धीरे धीरे करके बुखार को कंट्रोल कर पाएंगे और आगे समझते हैं। सो शुरुआत के 5 से 7 दिन अगर भारी बुखार के हमें जा रहे हैं, जैसे ही बुखार आपका एक बढ़ने के बाद कम होना शुरू हुआ, जैसे ही बुखार डाउन होना शुरू हुआ, वैसे कैपिलरी लीकेज होता है। ये क्या चीज है कैपिलरी लीकेज? ये फ्रेंड्स, बहुत सारे डॉक्टर्स जो समझो जनरल डॉक्टर्स है, उनको भी कैपिलरी लीकेज सिंड्रोम ऑफ डेंगू उसके बारे में नहीं पता है, या वो पता है बट आपको समझाने का टाइम नहीं है, वो नहीं समझा पाते बिजी ओपीडी में। सो फ्रेंड्स, इसको हम समझेंगे। अगर हमारी कैपिलरी, समझो ये सब जो नसें है, वैसी छोटी छोटी नसें पूरे बॉडी में है, एंड तक है, हर किसी जगह पे छोटी छोटी नसें है। अब ये डेंगू वायरस क्या करता है, ये डेंगू वायरस हमारी पूरी कैपिलरीज को लीकी बना देता है। अब आप इसको पाइपलाइन समझ लो, खून ले जाने वाली पाइपलाइन पूरे शरीर में फैली हुई है, वो पाइपलाइन को वो लीकी बना देता है। तो उसमें से पानी का लीकेज होता है। अब जहां लीकेज हुआ, वहां सिम्टम, जैसे हम समझे पेट में पानी का लीकेज हुआ तो पेट में दर्द, कंटिन्यूअस उल्टी उपका, जैसे पित्ताशय की दीवार का सूजन। फिर समझो फेफड़ों के आजू बाजू लीकेज हुआ तो दर्दी लेके आया खांसी या कफ और श्वास में तकलीफ। जैसे चमड़ी के आजू बाजू लीकेज हुआ तो चाटे लेके आया। हार्ट में धड़कन कम होना। तो ये सब सिम्टम के पीक है। इसको हम हमारी भाषा में डिजीज फेज बोलते हैं, मतलब एक्टिव डिजीज फेज, जो जनरली 7 से 10 दिन का जनरली रहता है, डिपेंडिंग ऑन इम्यूनिटी प्लस माइनस। अब जैसे ही यहाँ रोग आगे बढ़ रहा है, वैसे ही यहाँ प्लेटलेट कम होंगे। जैसे दर्दी आया था तो शायद 1.5 लाख प्लेटलेट लेके, या समझो 2.5 लाख प्लेटलेट लेके, फिर धीरे धीरे उसके प्लेटलेट 50,000 हुए, फिर धीरे 25,000 हुए, 15,000 हुए, 10,000 हुए। ये 10,000 ये बेंचमार्क है, इसको आप समझो। यहाँ फीवर भले कम हो गया, फीवर तो समझो यहाँ तक में ही कम हो गया, फीवर चला गया, फिर भी प्लेटलेट तो डाउन ही हो रहे, डाउन ही जा रहे। ये क्या चल रहा है? बट फ्रेंड्स, एक चीज बहुत ही निसंकोच, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। भले ही कितना भी प्लेटलेट जाए, समझो वो 50,000 है, 25,000 है, कोई टेंशन मत लो। 10,000 तक कोई टेंशन मत लो। 10,000 से नीचे जाते हैं प्लेटलेट तो, या समझो भले 50,000 है, 70,000 है, कुछ भी, बट ब्लीडिंग हो रहा है तो मात्र प्लेटलेट चढ़ाने हैं। हमें सिर्फ समझो 25,000 प्लेटलेट हो गए, 30,000 प्लेटलेट हो गए, मतलब बाहर से प्लेटलेट के कण नहीं चढ़ाने। सफेद खून जिसको बोलते हैं, वो सफेद खून प्लेटलेट के कण नहीं चढ़ाने। अगर 10,000 से नीचे जाए तो, या फिर 50,000 या 70,000 से नीचे जा रहे हैं बट दर्दी ब्लीडिंग मार रहा है, मतलब नाक से खून आ रहा है, थूक में खून आ रहा है, उल्टी में खून आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, ब्लीडिंग मार रहा है, तो हमें प्लेटलेट चढ़ाना पड़ सकता है।
एक चीज ये। अब दूसरा, कभी कभी हम 8-9 हजार तक भी राह देख लेते हैं। अभी आया 4 घंटे 6 घंटे बाद फिर से करवा लिया। अगर प्लेटलेट नेचुरली बढ़े वो अच्छा है, बाहर से जहां तक ना चढ़ाना पड़े वो अच्छा रहता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही ये डिजीज फेज में से पेशेंट निकला, तुरंत वो एंटर होगा रिकवरी फेज में। जैसे ही रिकवरी फेज में एंटर हुआ, जो टाइम भी अंदाजे से ऐसा कह सकते हैं 5 से 7 दिन का रहेगा, वैसे ही धीरे धीरे प्लेटलेट भी यहाँ पे जंप मारेंगे। समझो 15,000 हुए थे, 10,000 हुए थे या 25,000 हुए थे, फिर 25 का समझो 30 का डायरेक्ट 60 का 80, 90, 1, 20। अब 80 हुए, डॉक्टर साहब ने तो डिस्चार्ज ही कर दिया, छुट्टी दे दी। साहब 1.5 लाख पे आपने मेरे को भर्ती किया था और 80,000 पे आप घर पे भेज रहे हो। ये किस चीज का मतलब, कैसे समझे हम इसको, या क्या कर रहे हो आप? अरे कहना क्या चाहते हो? तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा 1.5 लाख पे पेशेंट आया है, डिस्पाइट ऑफ ऑल सारवार, ऑल ट्रीटमेंट, ऑल एफर्ट्स, उसके प्लेटलेट के काउंट 25,000 तक नीचे गए, 30,000 तक नीचे गए। वो नेचुरल प्रोसेस है। बट अब क्या हो रहा है, वो 30 का 60 हुआ, 60 का 80 हुआ, मतलब वो अप ट्रेंड जा रहा है, वो रिकवरी फेज में आ गया है। जो रिकवरी फेज भी 5 से 7 दिन का हो सकता है, बट वो रिकवरी फेज में आ गया है, मतलब अभी वो रिकवर हो रहा है, मुझे उसकी हॉस्पिटल के अंदर जरूरत नहीं है। एक चीज आप समझ लेना, हाई ग्रेड फीवर जो दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब एडमिट हो जाओ। प्लेटलेट 1 लाख से नीचे जा रहा है, मतलब कैपिलरी लीकेज शुरू हो गया है, मतलब एडमिट हो जाओ। आपको कैपिलरी लीकेज के सिम्टम आ रहे हैं, अंदर पानी सब लीक मार रहा है, जैसे पेट दर्द हो रहा है, पित्ताशय में सूजन आ रहा है, उल्टियां मार रही है, बुखार कंट्रोल मैंने बोला नहीं हो रहा है, जैसे श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, खांसियां बढ़ रही है, कुछ भी कैपिलरी लीकेज के सिंड्रोम आ रहे हैं, मतलब पानी लीक हो रहा है, उस टाइम आपको भर्ती रहना पड़ेगा। बीपी रोज मपवाना पड़ेगा, दिन में 2 बार, 5 बार, 10 बार रिपोर्ट्स करवाते रहने पड़ेगे। रिपोर्ट्स में अकेला प्लेटलेट नहीं देखना है, पीसीवी देखना है, हिमेटोक्रिट देखते रहना पड़ेगा। तो ये सब चीजें घर पे नहीं हो सकती, इसलिए भर्ती करना पड़ता है। अब भर्ती किया 1.5 लाख पे और छोड़ दिया 80,000 में, लाख में। क्यों, क्या हुई? क्योंकि लाख हो गए हैं और ट्रेंड देखो, ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो लाख हो गए हैं और धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब आप अभी रिकवर हो रहे हो, मुझे आपका हॉस्पिटल में अभी जरूरत नहीं है। आपकी कैपिलरी लीकेज सब अपनी पाइपलाइन जो लीकी थी वो नॉर्मल हो गई है, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए हम आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। समझो ये डिजीज फेज हुआ 7 से 10 दिन का, रिकवरी फेज हुआ 5 से 7 दिन में। अब मैं भर्ती होने गया तो कितने दिन भर्ती रहना पड़ेगा मुझे? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 17 दिन, कितने दिन भर्ती रहना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है दर्दी की रोग प्रतिकारक शक्ति के ऊपर। अगर समझो मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही पावरफुल है तो मुझे शायद इसमें से कोई भी लक्षण नहीं हुए, बुखार आया, थोड़ा हल्का मुल्का उल्टी या पेट दर्द हुआ और मैं तुरंत रिकवरी फेज में घुस गया, तो शायद मैं हॉस्पिटल में आया और 5 दिन में छुट्टी होकर घर चला गया। मेरी अगर रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही वीक है तो मेरे को जो लिखा हुआ सब सिम्टम हुए, मेरा पूरा 10 दिन डिजीज फेज चला, पूरा 5 दिन रिकवरी फेज हुआ, मैं आया, उसके 15 दिन बाद मेरी छुट्टी हुई। तो फ्रेंड्स आप समझो ये जो सीजन चलती है ना डेंगू की, तो समझो 25 बेड की हॉस्पिटल होती है, 25 दर्दी है तो 15 शायद डेंगू के निकलेंगे। तो 15 डेंगू के दर्दी में कोई 5 दिन में घर जा रहा है और कोई 15 दिन में घर जा रहा है, कोई 3 दिन में भी जा रहा है, कोई 10 दिन में भी जा रहा है। तो ये पूरा खेल है रोग प्रतिकारक शक्ति का। दर्दी की रोग प्रतिकारक शक्ति अलग अलग होती है और ये शायद डेंगू में क्या, ये हर चीज में समझो 2 टाइफाइड के दर्दी पकड़ लो, 2 कोरोना के दर्दी पकड़ लो, कोई भी सेम रोग के 2 दर्दी पकड़ लो, पर हर किसी का बिहेवियर अलग अलग होता है। यही है हमारा प्रॉब्लम, डॉक्टर्स फील्ड का प्रॉब्लम या मेडिकल साइंस का प्रॉब्लम। ये मैथ्स नहीं है। मैथ्स मतलब 1 + 1 = 2, उसमें 1 + 1 11 भी नहीं होता, 1 + 1 101 भी नहीं होता, 1 + 1 = 2। और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ हर इंसान अलग है, हर उसकी पूरी शरीर की बायोलॉजी अलग अलग है। सो सेम दर्दी, सेम डिजीज, सेम लेवल पे आया, बट किसी की रिकवरी 5 दिन में आ गई, किसी की रिकवरी 15 दिन लगी या 10 दिन लगी, तो उसकी बायोलॉजी अलग अलग है। तो रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होगी, वायरस कंट्रोल में रहेगा और शायद हम फास्ट रिकवर होकर फास्ट घर जा पाएंगे। रोग प्रतिकारक शक्ति वीक होगी, शायद वायरस बहुत अच्छे अच्छे खेल करेगा बॉडी में, वो सब फेज में से अच्छी तरीके से डॉक्टर की सलाह के साथ हम बाहर निकलेंगे विदाउट कॉम्प्लिकेशन और फिर हम घर जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप ये सब साइंटिफिक एविडेंस समझिए, अपने डॉक्टर को साथ सहकार दीजिए, उसकी सारवार पे भरोसा रखिए और उसकी जो भी अच्छी एडवाइस के साथ आप सारवार पूरी करके एकदम अच्छे ठीक होके फिर घर जाइए। और कुछ भी आपको डेंगू के बारे में जानना है, इसको डेंगू भी बोलते हैं,
ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। इसके बारे में आप और कुछ भी जानना है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। समझो मैं आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मेडिकल बुक्स से लिखी हुई है, हमारे खुद के 15 साल के अनुभव से आई हुई है, लाखों डॉक्टरों के 100 साल के अनुभव से आई हुई है। अब ये सब चीजें आपने सुनी तो सही, सुनिए, समझिए, प्रोसेस कीजिए, उसके बारे में सोचिए, तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। अब वो क्वेश्चन को आप लिखिए और हमें पूछिए, तो ही तो मोर अच्छा नॉलेज लोगों को मिलेगा और लोग की सोच प्रक्रिया बढ़ती है। यही तो साइंस है, साइंस ऐसे ही तो बढ़ता है। साइंस के बारे में और अच्छी बातें हर किसी के पास पहुंचे, हर किसी को इसके बारे में नॉलेज आए, इसके लिए आप ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। डेंगू आ ही गया है या आने वाला है, तो इंडिया के हर किसी इंसान के पास ये नॉलेज हो जिसके कारण वो बहुत अच्छी तरीके से इलाज कर पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक्स कीजिए, कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, क्या क्या और इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है वो भी लिखिए और हम उसके बारे में समय निकाल के जब भी समय मिलेगा तब आपके लिए वो सब इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। फ्रेंड्स, श्योर आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, वही आशा के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी से जल्दी मिलते हैं। बाय। ऐसे ही हेल्थ के रिलेटेड टिप्स जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।